आज का ये वीडियो 12th क्लास के लिए होगा और 12th क्लास का ये 4th लेसन है द रेट रेप अर्थात चूहेदानी। इस लेसन का ये सेकंड वीडियो है। देखिए यहाँ से आगे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने ठहरने के लिए अनुमति मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडिड ए हॉटी कंसेंट, और मुख्य लोहार ने गर्व से पूर्ण सहमति गर्दन हिलाकर ही दे दी। गर्व से परिपूर्ण होकर सहमति गर्दन हिलाकर ही दी। विदाउट ऑनरिंग हिम विथ ए सिंगल वर्ड, एक शब्द बोलकर भी उसका सम्मान नहीं किया। द रेट्रेप डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, चूहेदानी वाले व्यक्ति ने भी अर्थात घुमक्कड़ व्यक्ति ने भी उसे कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वह वहाँ बात करने के लिए नहीं आया था। बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, बल्कि स्वयं को वहाँ गर्म करने के लिए आया था। एंड स्लीप, और वहाँ सोने के लिए आया था। इन दोज डेज, उन दिनों में, दी रेम्सजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों में रेम्सजो लोहे के कारखाने का जो मालिक था वो एक बहुत ही प्रमुख लोहेपति था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी सबसे बड़ी इच्छा थी, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिसकी सबसे बड़ी इच्छा थी, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि बाजार में अच्छे किस्म के लोहे को जहाज़ों के माध्यम से भेजा जाए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, वह दिन रात ध्यान रखता था। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, वह दिन और रात दोनों में ध्यान रखता था। टू सी दैट, यह देखने के लिए कि दी वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि जहाँ तक संभव हो काम अच्छा हो। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी समय, ही केम इनटू द फोर्स ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और इसी समय वह अपने रात्रिकालीन इंस्पेक्शन अर्थात निरीक्षण के लिए, वह इसी समय निरीक्षण करने के लिए अपने रात्रिकालीन एक यात्रा पर लोहे खाने में आया, अर्थात एक दौरे पर लोहे खाने में आया। आगे नेचुरली, अब यह बात स्वाभाविक थी, यह स्वाभाविक ही था। दी फर्स्ट थिंग ही सा, सबसे पहली चीज जो उसने देखी, वॉज द टॉल रेगामफिन, जो वह लंबा आदमी जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, वही चीज उसने देखी। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जिसने अपने रास्ते को आसान बनाकर भट्टी के इतना करीब आ गया था, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स, कि उसके चित्रों में, भीगे हुए फटे पुराने कपड़ों में से वाष्प निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ्स, अब लोहेपति जो था उसने लोहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने मुश्किल से उस अजनबी की तरफ देखना स्वीकार किया था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह चलकर उसके पास गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानीपूर्वक उसके ऊपर देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, फिर उसके बाद उसने अपनी झुकी हुई टोपी को हटा लिया। टोर ऑफ का अर्थ है हटा लिया। हिज स्लाउच हैट, अपनी झुकी हुई टोपी को, स्लाउच का अर्थ है झुकी हुई, अपनी झुकी हुई टोप को हटा लिया। टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि उसके चेहरे को बेहतर अंदाज में देख सके, बेहतर तरीके से देख सके। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वाकई, इट इज़ यू, ये तो तुम हो, नील्स ओलोफ हो तुम। ही सेड, उसने कहा, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो। द मैन विथ रेट्रेप से, चूहेदानी वाला व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? चूहेदानी वाला व्यक्ति। द मैन विथ रेट्रेप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रेम्सजो, चूहेदानी वाले व्यक्ति ने पहले कभी रेम्सजो लोहे के कारखाने में लोहेपति को पहले कभी नहीं देखा था। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने रेम्सजो के लोहे के कारखाने में लोहेपति को कभी पहले नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो, यहाँ तक वो नहीं जानता था कि व्हाट हिज नेम वॉज, उसका नाम आखिर क्या था। बट इट ओकर टू हिम, लेकिन उसे लगा कि इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, यदि इस अच्छे
सज्जन व्यक्ति ने सोच लिया कि ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि वह एक पुराना परिचित व्यक्ति था। तो एक्वेंटेंस का क्या अर्थ होता है? परिचित व्यक्ति। ओल्ड का अर्थ है पुराना, कि वह एक पुराना परिचित व्यक्ति था। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, तो शायद वह उसे कुछ क्रोनर की धनराशि दे सकता था। देयरफॉर, इसीलिए, ही डिड नॉट वांट टू अनडिस्यू हिम ऑल एट वंस, इसीलिए उसने तुरंत उसके भ्रम को दूर करना नहीं चाहा। यस, गॉड नोज, हाँ ईश्वर ही जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, कि स्थितियाँ मेरे साथ, जो स्थिति है वो मेरे साथ काफ़ी गड़बड़ हुई है। भगवान ही जानता है कि मेरे साथ काफ़ी गड़बड़ हुआ है। ही सेड, उसने कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, आपको सेना में से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, लोहपति ने कहा, दैट वॉज द मिस्टेक, ये एक गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, यदि मैं उस समय सेवा में रहा होता, इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, तो ऐसा नहीं हुआ होता। वेल, अच्छा, नाउ ऑफ कोर्स, अब वास्तव में, यू विल कम होम विद मी, अब तुम मेरे साथ घर चलोगी। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, सामंत के घर में जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर, और मालिक से स्वागत करवाना, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड, और वो भी एक पुराने सेना के साथी की तरह, पुराने सेना के दोस्त की तरह। कामरेड का मतलब क्या होता है? साथी। रेजिमेंट का मतलब क्या होता है? सेना का। रेजिमेंटल, सेना का साथी, पुराने साथी की तरह। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, हालांकि दैट डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, हालांकि यह बात उस घुमक्कड़ व्यक्ति को जची नहीं। डिड नॉट प्लीज का मतलब है उसको पसंद नहीं आई, इससे वो खुश नहीं हुआ, या फिर यह उसको जची नहीं। आगे देखिए, यह उसको जची नहीं, ये बात उसे जची नहीं। नो, नहीं, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं इस बारे में सोच नहीं सकता। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, बहुत ही डरा हुआ दिखाई दे रहा था। अलार्म्ड का मतलब है डरा हुआ, लुकिंग का अर्थ दिखाई दे रहा, क्वाइट का अर्थ बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा था। ही थॉट ऑफ दी 30 क्रोनर, वह 30 क्रोनर की धनराशि के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस, सामंत के घर में जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन, सामंत के घर में जाना ठीक वैसे ही होगा जैसे स्वयं को अपनी इच्छा से शेर की गुफा में फेंक देना या डाल देना। ही ओनली वॉन्टेड ए चांस, वह केवल एक अवसर चाहता था। टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, कि वह लोहखाने में यहाँ सो सके, यहाँ लोहखाने में सोने के लिए वह एक अवसर चाहता था। एंड देन स्नीक अवे एज इनकन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो दूसरों के बिना देखे ही वहाँ से वो चुपके से चले जाना चाहता था। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट, लोहपति ने मान लिया था कि ही फेल्ट एम्ब्रास्ड, कि वह भ्रमित हुआ होगा। बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, वजह ये कि उसकी दयनीय कपड़े थे, वह अपने दयनीय के कपड़ों के कारण भ्रमित हुआ होगा, संकोची हुआ होगा, उसे संकोच हुआ होगा। प्लीज डोंट थिंक दैट, कृपया ये मत सोचिए कि आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरा घर इतना सुंदर है, दैट कि यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम वहाँ खुद को दिखा नहीं सकते। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ की मौत हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि आपने पहले से ही सुन लिया होगा। माई बॉयज आर अब्रोड, मेरे लड़के जो है वो विदेश में रहते हैं। अब्रोड में क्या होता है? विदेश। अब्रोड में विदेश में रहते हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम, घर पर कोई भी नहीं है। एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, सिवाय मेरी बड़ी पुत्री के। एंड माई सेल्फ, और मेरे स्वयं के। अब इन दोनों के सिवा और वहाँ पर कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट, हम सिर्फ यही कह रहे थे कि इट वॉज टू बैड, ये बहुत बुरा होगा। इट वॉज टू बैड, बहुत बुरा था। वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, यदि क्रिसमस के लिए
कोई संगति करने के लिए हमारे पास व्यक्ति नहीं हुआ तो ये बहुत बुरा होगा। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी, अब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर। अब मेरे साथ चलो और क्रिसमस के अवसर पर बने भोजन को जल्दी जल्दी खाने में, गायब करने में या खाने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन अजनबी ने कहा नहीं। एंड नो, और नहीं। एंड अगेन नो, और फिर से कहा नहीं। एंड द आयरन मास्टर सा दैट, लोहेपति ने देखा कि ही मस्ट गिव इन, उसे जरूर समर्पण करना ही होगा। इट लुक्स, ऐसा लगता है, एज दो, मानो कि, जैसे कि कैप्टन वॉन स्टाले प्रीफर टू स्टे विथ यू टुनाइट सज्जर स्टर्म, मानो कि कैप्टन वॉन स्टाले आज रात, टुनाइट का मतलब आज रात, कैप्टन वॉन स्टाले आज रात आपके साथ रहना पसंद करते हो। सज्जर स्टर्म, ही सेड, उसने कहा। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, उसने मुख्य लोहार से कहा। एंड दे टर्नेड ऑन हिज हिल, और अपनी एड़ियों पर वहाँ मुड़ गया, और वहाँ से वो मुड़ा। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वह अपने आप में मन ही मन में हंसा। एज ही वेंट अवे, जैसे ही वह वहाँ से जाने लगा। एंड द ब्लैकस्मिथ, और लोहार जो था, लोहार हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट, बहुत अच्छी तरह से समझ गया कि ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपना आखिरी शब्द नहीं कहा था, अपना अंतिम शब्द नहीं कहा था। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर, अब आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरीज हील्स आउटसाइड द फोर्स, कि उन्होंने लोहखाने के ठीक बाहर घोड़ा गाड़ी की पहियों की आवाज़ सुनी। तो इसमें कैरीज का मतलब होता है खींची जाने वाली गाड़ी, तो यहाँ घोड़ा गाड़ी आप कह सकते हैं, क्योंकि घोड़ा गाड़ी को खींचा जाता है घोड़ों के द्वारा। हिल्स का अर्थ है पहिए वाले, ठीक है ना। और एंड इन न्यू गेस्ट कैम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट लेकिन दिस टाइम, लेकिन इस बार, इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, ये लोहपति नहीं था। ही हैड सीन हिज डॉटर, ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपेरेंटली होपिंग दैट, स्पष्ट रूप से ये उम्मीद करते हुए कि शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, कि वह उससे कहीं ज़्यादा बहलाने फुसलाने की बेहतर शक्ति रखती होंगी। शी इंटर्ड, वह अंदर आई, फॉलोड बाय ए वेलेट, और उसके पीछे पीछे एक नौकर भी आया। वेलेट का मतलब है व्यक्तिगत नौकर, ठीक है ना। तो उसके पीछे पीछे एक व्यक्तिगत उसका नौकर भी आया। कैरिंग ऑन हीज आर्म ए बिग फर कोट, और वह एक समूर का बड़ा कोट अपनी बाजू पर डालकर ले जा रहा था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। प्रीटी का अर्थ है सुंदर, एट ऑल का अर्थ है बिल्कुल भी, वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन वह जो है शालीन दिख रही थी, वह विनम्र दिख रही थी। मॉडेस्ट का अर्थ है विनम्र, ठीक है, या शालीन। वह विनम्र दिख रही थी। एंड क्वाइट साई, और बहुत ही शर्मीली लग रही थी। इन दी फोर्ज, लोहे खाने के अंदर, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, लोहे खाने के अंदर हर चीज़ ठीक वैसे ही थी जैसे शाम के समय में पहले थी। दी मास्टर ब्लैकस्मिथ, मुख्य लोहार एंड हिज अप्रेंटिस, और उसका शिष्य। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, प्रशिक्षु या शिष्य, ठीक है ना। तो मुख्य लोहार और शिष्य, उसका शिष्य, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, अभी भी वो अपने बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन दी फर्नेस, और भट्टी में अभी भी लोहा और कोयला चमक रहा था, अभी भी चमक रहा था। स्टील का अर्थ अभी भी, ग्लोड का अर्थ चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड, अजनबी स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट, अजनबी ने अपने आप को क्या किया, उसने पसार लिया। हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, फर्श पर ही खुद को पसार लिया, अर्थात वह फर्श पर पसर गया। एंड ले विथ ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सिर के नीचे कच्चे लोहे के एक टुकड़े को लगा लिया।
एंड हीज हैट पुल्ड डाउन ओवर हीज आईज, और अपनी आंखों के आगे उसने क्या किया कि अपनी टोपी को खींच लिया, अपनी टोप को आंखों के ऊपर लगा लिया अर्थात खींच लिया। एज सुन एज दी यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस युवती ने उसे देखा, कॉट साइट ऑफ का मतलब है देखा, जैसे ही उसने उसे देखा तो शी वेंट अप, वह गई एंड लिफ्टेड हिज हैट, उसके टोप को उठा लिया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, अब वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक आंख खोल करके सोने का आदी था, सोने की उसको आदत थी एक आंख खोल करके। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, वह अचानक उछला अर्थात कूदा हुआ अचानक उछला। एंड सिम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और काफ़ी डरा हुआ प्रतीत हुआ। माई नेम इज एडला विल्मेंसन, मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। सेड दी यंग गर्ल, उस युवती ने कहा। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए। एंड सेड दैट, और बोले कि यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट, कि आज रात आप यहाँ लोहखाने में सोना चाहते थे। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, और इसके बाद मैंने अनुमति मांगी टू कम यहाँ आने की। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और हमारे साथ आपको घर ले जाने की मैंने अनुमति मांगी। आई एम सो सॉरी, मुझे काफ़ी बहुत खेद है कैप्टन, दैट कि यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आप इतना कठिन समय गुजार रहे हैं, इतना कठिन समय बिता रहे हैं। शी लुक्ड एट हिम कंपेशनेटली, उसने सहानुभूतिपूर्वक उसकी तरफ देखा। विथ हर हैवी आइज, अपनी भारी निगाहों से उसने उसकी तरफ देखा। एंड देन सी नोटिस दैट, और उसके बाद उसने देखा कि द मैन वॉज अफ्रेड, वह व्यक्ति डरा हुआ था। इधर ही वॉज स्टॉलन समथिंग, या तो उसने कोई चीज़ चुराई होगी, और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या वह जेल से बचकर भागा हुआ है, उसने सोचा। सी थॉट, उसने सोचा। एंड एडिड क्विकली, और जल्दी से उसने आगे जोड़ते हुए कहा। यू मे बी श्योर, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कैप्टन, दैट कि यू विल बी अलाउड टू लीव अस एज जस्ट फ्रीली एज यू कैम, आपको उतनी ही स्वतंत्रता पूर्वक हमारे यहाँ से जाने की इजाज़त आपको दे दी जाएगी जितनी स्वतंत्रता से आप आए थे। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस एव, कृपया क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ ठहरिए। शी सैड, उसने कहा। दिस इज इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट, यह इतने मैत्रीपूर्ण तरीके से था कि दी रेट्रेप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि चूहेदानी वाले कहीं या फिर फेरी देने वाला कहीं, चूहेदानी वाले व्यक्ति को जरूर उसमें विश्वास हुआ होगा। मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस, विश्वास हुआ होगा, इन हर, उसमें। कॉन्फिडेंस का अर्थ है विश्वास, और विश्वास हुआ होगा ये भूतकाल की बात है, ठीक है ना। इट वुड नेवर हैव ओकर टू मी, मुझे ऐसा कभी नहीं लगेगा, दैट कि यू वुड बॉर्डर, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि यू वुड बॉर्डर विद मी योर सेल्फ मिस, कि मिस कुमारी, ही सेड, उसने कहा कुमारी, कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगेगा कि यू वुड, मुझे अभी ऐसा कभी नहीं लगा कि आप मेरे लिए इतना कष्ट उठाएंगी, कि यू वुड बॉर्डर विद मी योर सेल्फ, कि आप मेरे लिए इतना खुद को कष्ट देंगी, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था। ही सेड, उसने कहा। आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने समूर की कोट को स्वीकार किया। विच द वैलेट हैंडेड हिम, जो उसे नौकर ने सौंपा था। विथ ए डिब्बो, नीचे तक झुक करके, अर्थात अभिवादन में वो झुक करके उसे कोट को सौंप दिया था नौकर ने। थ्रू इट ओवर हीज लेग्स, उसने अपने फटे हुए कपड़ों, गंदे कपड़ों के ऊपर, अर्थात ये कहीं फटे पुराने कपड़े के ऊपर, ठीक है, फटे गंदे कपड़े के ऊपर उसने इस कोट को डाल लिया, अर्थात पहन लिया। एंड फॉलोड दी यंग लेडी आउट टू द कैरिज, और उस युवती के पीछे गाड़ी तक गया। फॉलोड करते पीछे गया, कैरीज का अर्थ गाड़ी तक, घोड़े गाड़ी तक गया। विदाउट ग्रांटिंग दी अस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ से सो मच एज ए ग्लेंस, और उसने जाते समय लोहारों की तरफ
जो लोहार लोग चकित हो रहे थे, चकित हुए लोहारों की तरफ एक नज़र भी उसने डालने की कृपा नहीं की, विदाउट ग्रांटिंग, कृपा नहीं की। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, जब वह सामंत के घर की तरफ सवारी करके जा रहा था, ही हैड इविल फॉरवर्डिंग्स, तो उसे अनिष्ट का आभास हुआ, उसे अनिष्ट का पूर्वाभास हुआ। फोर का मतलब है पूर्व, उसे पूर्वाभास हुआ, अनिष्ट का पूर्वाभास हुआ। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोस मनी, मैंने उस व्यक्ति के पैसे के साथ शैतानी क्यों की। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में बैठा हुआ हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस एव, अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। when the iron master came into the dining room for breakfast, जब वह लोहपति नाश्ता करने के लिए भोजन कक्ष में आया, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade, शायद वह अपने पुराने सेना के साथी के बारे में या सेना के साथी के प्रति संतोष के साथ शायद उसने सोचा होगा, संतोष सोचा होगा, whom he had run across so unexpectedly, जिसे वह इतने अप्रत्याशित रूप से मिल गया था, जो उसे इतने अप्रत्याशित रूप से या अचानक उसे मिल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी टू इट, हमें ये देखना होगा, दैट की ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, वह अपनी हड्डियों के ऊपर थोड़ा सा मांस चढ़ा ले। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, वह मेज पर भोजन लगाने में व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट, और फिर हमें ये जरूर देखना होगा कि ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, उसके पास कुछ करने के लिए काम भी होना चाहिए, काम भी हो, उसके पास कुछ ये करने के लिए काम भी हो, देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड टेप्स, देश में या गांव में घूम घूम कर सुहेदानियाँ को बेचने के सिवा उसके पास करने के लिए कुछ अन्य काम भी होना चाहिए, काम भी हो। इट इज़ क्लियर दैट, ये बड़ा अजीब लगता है, इट इज़ क्लियर दैट, ये बड़ी अजीब बात है कि दैट की थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम, कि उसके साथ बहुत गड़बड़ हुआ है, एज बैडली एज दैट, बहुत बुरा हुआ है। सेड दी डॉटर, बेटी ने कहा, लास्ट नाइट, कल रात्रि को, आई डिड नॉट थिंक, मुझे नहीं लगा था, देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट, उसके बारे में कुछ ऐसा हो जो जिससे ये दिखाई दे दैट की ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वह किसी समय में, वंस का मतलब किसी समय में, वह किसी समय में एक शिक्षित व्यक्ति रहा हो, ऐसा कुछ नहीं लगा था। यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना होगा, यू मस्ट हैव, तुम्हें रखना होगा, पेशेंस, धैर्य, तुम्हें धैर्य रखना होगा, माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बेटी। सेड दी फादर, पिताजी ने कहा, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, जैसे वह साफ हो जाएगा, जैसे वह स्वच्छ हो जाएगा, एंड ड्रेस्ड अप, और कपड़े पहन लेगा, पोशाक पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें कुछ अलग ही वो दिखाई देगा। लास्ट नाइट, कल रात्रि को, ही वॉज नेचुरली एम्ब्रास्ड, वह स्वाभाविक रूप से संकोच कर रहा था, वह अर्थात भ्रमित हो रहा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विथ ट्रैम्प क्लोथेज, घुमा करके तौर तरीके भी दूर हो जाएंगे उसके, घुमा करके कपड़ों की तरह, घुमा करके कपड़ों की तरह उसके तौर तरीके भी अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस, जैसे ही उसने ये बात कहा, तो दी डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड दी स्ट्रेंजर इंटर्ड, और अजनबी अंदर आ गया। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, हाँ, अब वो वास्तव में, अब वह वाकई स्वच्छ हो गया था, एंड वेल ड्रेस्ड, अच्छी तरह से पोशाक पहने हुए था। दी वेलेट हैड बाथ हिम, नौकर ने उसे नहलाया था, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे, एंड सेव्ड हिम, और उसके दाढ़ी भी बनाई थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथेज, इसके अलावा वह सुंदर दिखने वाले कपड़े पहने हुए था, वह सुंदर दिखने वाले कपड़े पहने हुए था, विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, जो कि उस लोहेपति के थे।
ही वोर ए वाइट शर्ट, वह एक सफ़ेद कुर्ता पहने हुए था, एंड ए स्टार्क्ड कॉलर, और एक क्लब चढ़ा हुआ कॉलर लगाए हुए था, एंड होल शूज, और साबुत जूते पहने हुए था। बट लेकिन ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब उसका मेहमान पूरी तरह से तैयार हो गया था, पूरी तरह से सजा हुआ था या तैयार था। दी आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लोहापति खुश प्रतीत नहीं हो रहा था। ही ऐसा नहीं लगता कि वो खुश है। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो, उसने भुहों को सीधा करते हुए उसकी तरफ देखा, सलवटें लेकर के भुहों में सलवटें लेकर के उसने उसकी तरफ देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट, अब यह समझना आसान था कि वेन ही हैड सीन दी स्ट्रेंज फेलो इन दी अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी फर्नेस, जब उसने भट्टी की तरफ से आ रही उस अस्पष्ट रोशनी में उस अजनबी को देखा, तो ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, शायद उसने गलती कर दी होगी। तो माइट हैव मेड, ये फिर से भूतकाल है यहाँ पर, ठीक है ना, ये पास्ट परफेक्ट है एक प्रकार से। तो ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, उसने गलती कर दी होगी। बट दैट नाउ, लेकिन अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डेलाइट, अब जब वह दिन के उजाले में उसके सामने वहाँ खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, अब उसे पुराना परिचित व्यक्ति गलती से समझना असंभव था, गलती से भी उसे अपना परिचित व्यक्ति समझना असंभव था। What does this mean? इसका क्या मतलब होता है? He thundered, उसने गरजते हुए कहा। The stranger made no attempt to dissimulate, अजनबी ने कोई कपट करने का प्रयास नहीं किया। Made no attempt, कोई प्रयास नहीं किया। To dissimulate, dissimulate का अर्थ है कपट करना, ठीक है ना, तो कपट करने का उसने कोई प्रयास नहीं किया। He saw at once that, उसने तुरंत ये देखा कि the splendor had come to an end, कि उसकी शानो शौकत जो थी वो अब समाप्त हो गई थी, वो खत्म हो गई थी, ठीक है ना। इट इज़ नाउ माई फॉल्ट सर, ही सेड, उसने कहा, श्रीमान जी, अब ये मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, मैंने कभी भी कुछ अन्य होने का बहाना नहीं किया, नाटक नहीं किया। बट ए पुअर ट्रेडर, बट ए पुअर ट्रेडर, सिवाय एक गरीब, सिवाय एक निर्धन विक्रेता की। ट्रेडर का अर्थ है वैसे व्यापारी होता है, लेकिन यहाँ विक्रेता, लेकिन किसी गरीब विक्रेता के सिवा। एंड आई प्लीडेड, मैंने प्रार्थना किया। एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, और लोहखाने में रहने के लिए इजाज़त मांगी। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई हानि नहीं पहुंचाई गई है। एट वर्स्ट, बुरे से तो बुरा यह हो सकता है कि आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन, मैं अपने फटे पुराने चिचड़ों को फिर से पहन लूँ। पुट ऑन में नहीं पहनना, पहन सकता हूँ। एंड गो अवे, और यहाँ से जा सकता हूँ और चला जाऊँ। वेल सेड द आयरन मास्टर, लोहेपति ने कहा, ठीक है, अच्छा। हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाहट के साथ। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, यह भी कोई ईमानदारी, काफ़ी ईमानदारी की बात नहीं थी, ये भी कोई ज़्यादा ईमानदारी की बात नहीं थी। यू मस्ट एडमिट डेट, तुम्हें स्वीकार अवश्य करना होगा। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, मुझे आश्चर्य नहीं होगा, इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, यदि जो है शासनाधिकारी इस मामले में कुछ कहना चाहे, तो कुछ कहना चाहेंगे, तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। दी ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, अब जो घुमक्कड़ व्यक्ति था उसने एक कदम आगे रखा। एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, और उसने मेज़ के ऊपर एक गुस्सा लगा दिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। आयरन मास्टर, मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान लोहेपति, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। हाउ थिंग्स आर, बात क्या है। ही सेड, उसने कहा, बात जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड, ये जो पूरी दुनिया है, इज़ नथिंग, ये कुछ नहीं है, बट ए बिग रेटर, सिवाय एक बड़ी चूहेदानी के। ऑल दी गुड थिंग्स, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, दैट आर ऑफर टू यू, जो आपको भेंट की जाती है, सारी अच्छी चीज़ें जो आपको भेंट की जाती है, जो आपको दी जाती है, आर नथिंग, ये कुछ नहीं है, बट चीज़ प्रिंट्स, सिवाय पनीर के छिलकों के, एंड बीट्स ऑफ पर्क, मांस के टुकड़ों की, ये सिवाय ये कुछ नहीं है। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो,
जो गरीब व्यक्ति को घसीट लाने के लिए पेश किए जाते हैं या रखे जाते हैं, पेश किए जाते हैं या रखे जाते हैं इनटू ट्रैवल, जो किसी गरीब व्यक्ति को परेशानी में घसीट कर ले आते हैं, इसलिए वो रखे जाते हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, यदि शासनाधिकारी अब आ जाए, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इस जुर्म में मुझे लॉकअप में कर दे, अर्थात जेल में डाल दे, कैद में कर दे या मुझे बंद कर दे, देन यू, तो फिर आप मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान आयरन मास्टर अर्थात लोहपति, तो फिर आप मस्ट रिमेंबर दैट, ये बात जरूर याद रखिएगा कि ए डे में कम, एक दिन ऐसा आ सकता है, व्हेन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ वुड, जब आप स्वयं एक मांस का बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाहेंगे, एंड देन यू विल गेट कॉट, और फिर आप फंस जाएंगे इन द ट्रैप, जाल में, फिर आप जाल में फंस जाएंगे, ट्रैप का मतलब जाल, ठीक है ना, फिर आप जाल में फंस जाएंगे। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, आयरन मास्टर जो था वो हंसने लगा, लोहपति हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, ये तुमने बुरा नहीं कहा, माई गुड फेलो, मेरे अच्छे मित्र, तुमने ये बहुत बुरा नहीं कहा। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस एव, शायद हम अब शासनाधिकारी को इस क्रिसमस के पूर्व संध्या पर नहीं बुलाएं, उनको इजाज़त नहीं दें। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ, एज फास्ट एज यू कैन, यथासंभव, यानी जितना जल्दी तुम सकते हो, जितना तेज जा सकते हो, यहाँ से चले जाओ, यथासंभव तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे हुए व्यक्ति दरवाजा खोल ही रहा था, द डॉटर सेड, उसकी बेटी ने कहा, लोहपति की बेटी ने कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ, ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे, आज उसे हमारे साथ रहना चाहिए। देखिए, ऑट टू का प्रयोग हम कब करते हैं, जब सही कार्य किया जा रहा हो, यानी कि जब सत्य वाला काम हो, यानी कि जो उचित कार्य हो, उचित कार्य करने के लिए जब हम उचित कार्य कोई करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तो हम ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, जैसे इसमें लिखा गया, आई थिंक, मुझे लगता है, ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे, उसे आज हमारे साथ ठहरना चाहिए, ये एक उचित काम है, तो उचित काम के लिए ऑट टू का यूज़ किया गया है, यहाँ ध्यान रखिएगा, मॉडल है। और इसका मतलब होता है, ऑट टू का मतलब होता है चाहिए, जैसे शुड का मतलब चाहिए होता है, जैसे मस्ट का मतलब जरूर चाहिए होता है, इसी प्रकार से इसका अर्थ है, तो इनके अलग अलग यूज़ हैं, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती, हिम टू गो, कि वह यहाँ से जाए, एंड विथ दैट, और उसके साथ ही, सी वेंट, वह गई, एंड क्लोज द डोर, उसने दरवाजा बंद कर दिया। वाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम आखिर क्या कर रही हो। अभी इसमें क्या है कि वाट के बाद में इन दी वर्ल्ड लिखा है ना, इन दी वर्ल्ड का मतलब दुनिया में, ऐसा नहीं है। तुम आखिर, इसका मतलब है आखिर, तुम आखिर, आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, सेड द फादर, पिताजी ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रास्ड, बेटी वहाँ पर काफ़ी संकोच में खड़ी रही, एंड हार्डली न्यू, और नहीं समझ पा रही थी, नहीं जान पा रही थी, व्हाट टू आंसर, क्या उत्तर दिया जाए पिताजी को। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उसे बहुत खुशी महसूस हुई। वैन सी थॉट, जब उसने सोचा, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हैंग्री रिच, कि वह उस गरीब भूखे व्यक्ति के लिए कितना घर जैसा और क्रिसमस त्यौहार के अनुरूप चीज़ों को बनाने वाली थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वह तुरंत इस विचार से दूर नहीं हो सकी। एंड दैट वॉज वाई, और इसीलिए सी हैड इंटरसीडेड फॉर दी वैगबॉन्ड, उसने उस घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए, उस भिखारी के लिए बीच बचाव कर लिया। इंटरसीडेड का मतलब है बीच बचाव करना, पक्ष लेना किसी का, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, सेड दी यंग गर्ल, उस लड़की ने, युवती ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वह पूरे साल भर वह चलता रहता है, एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस, एक भी स्थान, संभवतया एक भी स्थान नहीं है, इन द होल कंट्री, पूरे देश भर में,
कहीं भी एक स्थान भी ऐसा नहीं है वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ उसका स्वागत हो, एंड कैन फील एट होम, और उसे घर जैसा लगे। वेयर एवर ही टर्न्स, जहाँ कहीं भी वह जाता है, ही इज़ चेज्ड अवे, उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा वह डरता रहता है गिरफ्तार किए जाने से। एंड क्रॉस एग्जामिन, और पूछताछ किए जाने से वो डरता रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विथ अस हियर, मैं चाहूँगी कि वह हमारे साथ यहाँ शांति से एक दिन का आनंद ले। जस्ट वन इन द होल ईयर, सिर्फ साल भर में, पूरे साल में एक बार। The iron master mumbled something in his beard. लोहपति अपनी दाढ़ी में कुछ बड़बड़ाया, कुछ बुदबुदाया। He could not bring himself to oppose her. वह अपनी बेटी की बातों का विरोध करने के लिए खुद को तैयार न कर सका। It was all a mistake. यह बिल्कुल एक गलती थी। Of course, वाकई यह बिल्कुल एक गलती थी। She continued, उसने कहना जारी रखा। But anyway, लेकिन फिर भी, I don't think, मुझे नहीं लगता है, we ought to chase away a ह्यूमन बीइंग, कि हमें एक इंसान को भगा देना चाहिए, ये मुझे नहीं लगता। whom we have asked to come here, जिसे हमने यहाँ आने के लिए बोला है। and to whom we have promised, और जिसके साथ हमने वायदा किया है, क्रिसमस चीयर, क्रिसमस की प्रसन्नता का, क्रिसमस की खुशी का हमने वादा किया है। यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। लोहपति ने कहा, उस पुत्री के पिता ने कहा कि तुम किसी चर्च के पुजारी की अपेक्षा ज़्यादा ही बदतर उपदेश देती हो। आई ओनली होप, मैं केवल उम्मीद करता हूँ, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं तो केवल यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बाद में पश्चाताप करना न पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, युवती ने कलाई से उस अजनबी को पकड़ा, एंड उस अजनबी की कलाई पकड़ी, एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसे मेज के पास ले गई, टेबल के पास ले गई। नाउ सिट डाउन, अब आप बैठ जाइए, एंड ईट, और खा लीजिए। शी सेड, उसने कहा, फॉर, क्योंकि शी कुड सी दैट, वह देख सकती थी, हर फादर हैड गिवन इन, कि उसके पिताजी ने समर्पण कर दिया था उसके आगे। द मैन विथ द ट्रिप सेड नॉट ए वर्ड, चुहदाने वाले व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन, वह केवल बैठा रहा, एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और अपने आप को भोजन के लिए सहायता करता रहा, अर्थात भोजन खाता रहा। टाइम आफ्टर टाइम, समय समय पर, यानी कि बीच बीच में, समय समय पर यानी बीच बीच में ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वह उस युवती की तरफ भी देखता रहा। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए बीच बचाव किया था, जिसने उसका पक्ष लिया था। वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया था। व्हाट कुड दी क्रेजी आइडिया बी, ये कैसा मूर्खतापूर्ण विचार हो सकता है, ये कैसा पागल विचार हो सकता है। क्रेजी का मतलब पागल भी होता है, कितना ये, और सनकी भी होता है। व्हाट कुड दी क्रेजी आइडिया भी, कितना ये सनकी विचार हो सकता है। आफ्टर दैट, इसके पश्चात, क्रिसमस एट रेम्सजो पास्ट, क्रिसमस का जो पूर्व संध्या थी वो रेम्सजो में ठीक वैसे ही बीत गई, जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जिस तरह से ये हमेशा बीता करती थी वैसे बीत गई। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, अजनबी ने कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं करी, बिकॉज, क्योंकि ही डिड नथिंग बट स्लीप, लेकिन उसने सोने के सिवा और कुछ किया भी नहीं था। द होल फॉर आफ्टरनून, उसने पूरी दोपहरी में, ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, वह एक अतिथि कक्ष के अंदर सोफे के ऊपर लेटा रहा। एंड स्लीप एट वन स्ट्रेच, और लगातार वो सोया रहा। एट नून, दोपहर के समय, दे वॉक हिम अप, उन्होंने उसे जगाया, सो दैट, ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ फूड, ताकि वह अपने हिस्से का भोजन खा सके, क्रिसमस का भोजन खा सके। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके पश्चात, ही स्लेप्ट अगेन, वह दोबारा सो गया। इट सिम्ड, ऐसा लगता था, एज दो फॉर मेनी ईयर्स, जैसे कि बहुत सालों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली, कि वह बहुत सालों से इतना शांति से सो नहीं पाया था,
एंड सेफली, इतना सुरक्षित रूप से सो नहीं पाया था, एज हियर एट रेंजो, जितना यह रेंजो में वो सुरक्षित रूप से और शांति से सो पाया था। इन द इवनिंग, शाम के समय में, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस के वृक्ष को प्रकाशित किया गया, दे वॉक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे दोबारा जगा दिया, एंड ही शटुड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और उसे सजावट के कमरे में या अतिथि कक्ष में कुछ समय के लिए वह खड़ा हुआ, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, मानो कि वह पलकों की इस तरह से झपका रहा था, ऐसे आंखों को बंद कर रहा था जैसे कि मोमबत्ती की रोशनी से उसे चोट लग रही हो आंखों में। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके पश्चात, ही डिसअपियर्ड अगेन, वह दोबारा वहाँ से गायब हो गया, वह दोबारा वहाँ से चला गया। 2 hours later, 2 घंटे के बाद में, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, एक बार फिर उसे जगा दिया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, इस बार उसे भोजन कक्ष में नीचे जाना पड़ा, एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड परेज, और उसे क्रिसमस के अवसर पर बने मछली का भोजन और दलिया खाना पड़ा। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे वे खा करके मेज पर से खड़े हुए, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वह प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति की तरफ मुड़कर गया, एंड सेड थैंक यू, और उनसे कहा आपका शुक्रिया, एंड गुड नाइट, और शुभ रात्रि कहा। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, जब वह उस युवती की तरफ आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट, वह ये समझ गई थी कि इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, दैट कि यह उसके पिताजी का इरादा था कि द शूट विच ही वोर, जिस पोशाक को वह पहने हुए था, वॉज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, कि वह क्रिसमस का उपहार हो जाए। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे यह लौटाना नहीं था, एंड उसे इसे लौटाना नहीं पड़ेगा। एंड इफ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस एव इन ए प्लेस, यदि वह एक ऐसे स्थान पर क्रिसमस की पूर्व संध्या अगली बार बिताना चाहता है, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ वह शांति से विश्राम कर सके, एंड बी श्योर दैट, और यह आश्वस्त हो सके या सुनिश्चित हो सके कि नो एविल वुड बिफॉल हिम, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। बिफॉल का मतलब होता है हैपन, यानी कि होना, ठीक है ना, तो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो उसका फिर से स्वागत किया जाएगा यहाँ। एंड द मैन विथ रेट्रेप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, अब चुहदाली वाले व्यक्ति ने इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहा। ही ओनली शेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बॉटमलेस अमेजमेंट, वह केवल अथाह जो है वह असीम आश्चर्य के साथ उस युवती की तरफ जो है बातों को आगे शेयर करता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन, आयरन जो लोहेपति है और उसकी पुत्री जो है वो सही समय पर उठे, टू गो टू दी अर्ली क्रिसमस सर्विस, ताकि वो क्रिसमस की सेवा में जल्दी जा सके। डियर गेस्ट वो स्टिल एस्लीप, उनका अतिथि अभी भी सोया हुआ था, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्बिंग, और उन्होंने उसे को कोई परेशान भी नहीं किया, उन्होंने उसे कोई परेशान नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जब लगभग 10 बजे का समय था, दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, वे चर्च से वापिस सवार होकर चल पड़े। द यंग गर्ल सा, उस युवती ने दोबारा से लीजिए कि द यंग गर्ल सेट, वह लड़की जो युवती थी वो बैठी थी, एंड हैंग हर हेड, और अपने सिर को लटकाए रखी थी, इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, पहले से वो ज़्यादा ही निराशाजनक रूप से अपने सिर को नीचे बैठकर झुकाए रही। एट चर्च में, यानी कि गिरजाघर में, सी हैड लर्नेड दैट, उसे पता चला था कि वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन, कि लोहे के कारखाने में काम करने वाले एक वृद्ध बाड़े वाले को एक व्यक्ति ने लूट लिया था। हु वेंट अराउंड सेलिंग रेट्रेप्स, जो घूम घूम करके चुहेदानियाँ बेचा करता था। यस दैट वॉज ए फाइन फेलो,
हाँ, यही वह व्यक्ति है। यू लेट इनटू द हाउस, जिसे तुमने घर में प्रवेश दिया। सेड हर फादर, उसके पिताजी ने कहा। आई ओनली वंडर, मुझे सिर्फ आश्चर्य हो रहा है कि हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कप बोर्ड बाय दिस टाइम। अब तक जो है अलमारी में कितने चांदी के चम्मच बचे हैं, ठीक है, कितने बचे हुए हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। दी वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, जो बग्गी थी वो मुश्किल से ही सामने की सीढ़ियों के पास आकर रुकी। वैन द आयरन मास्टर आस्कट, तभी जो लोहेपति ने पूछा, दी वॉलेट, नौकर से पूछा, वाट एवर वेदर, दोबारा सुन लीजिए, वेदर दी स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, क्या वह अजनबी अभी भी वहाँ है। ही एडिड दैट, उसने आगे जोड़ते हुए कहा कि ही हैड हियर एट ए चर्च दैट, उसने चर्च में सुना था कि, उसने कहा कि उसने चर्च में सुना था कि द मैन वॉज ए थीफ, कि वह आदमी जो था वह एक चोर था। द वेलेट एंसर्ड दैट, तो नौकर ने जवाब दिया कि द फेलो हैड गॉन, कि वह जो व्यक्ति था, साथी जो था, वो चला गया। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, और वह अपने साथ में बिल्कुल भी कुछ लेकर नहीं गया। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, वो एक छोटा सा पैकेट छोड़कर पीछे चला गया। विच मिस विल्मिसन वॉज टू बी काइंड अनफ टू एक्सेप्ट, जिसे मिस विल्मिसन को दयालुतापूर्वक, पर्याप्त दयालुतापूर्वक उसे स्वीकार करना था। एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, एक क्रिसमस के उपहार के रूप में उसे स्वीकार करना था। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस युवती ने उस पैकेट को खोला। विच वॉज सो बैडली डन अप, उसे इतने भद्दे तरीके से उसको बंद किया गया था, दैट की डन अप का अर्थ बंद करना, उसे इतने भद्दे तरीके से बंद किया गया था कि, भद्दे तरीके, भद्दे का मतलब है बैडली, इतने भद्दे तरीके से उसको बंद किया गया था पैकेट को कि दैट की दी कंटेंट से कैम इनटू व्यू एट वंस, कि तुरंत अंदर रखी हुई जो सामग्री थी, जो चीज़ें थी, वो बाहर निकल आई, बाहर दिखने लगी। कैम इनटू व्यू, दिखने लगी बाहर, ठीक है ना। सी गैव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह खुशी से चीख पड़ी। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसे एक छोटा सा चूहेदानी मिला। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 करोड़ नोट्स, और इसके अंदर उसे 3 10 करोड़ के नोट भी मिले, 3 10 करोड़ के सलवटों से सलवट भरे हुए नोट मिले। बट दैट वॉज नॉट ऑल, बस इतना ही नहीं था ये। इन दी रेड ट्रैप, उस चूहेदानी के अंदर, ले ऑल्सो ए लेटर, एक पत्र भी था, रिटर्न इन लार्ज जैक्ड कैरेक्टर्स, जिसे बड़े बड़े टूटे फूटे अक्षरों में लिखा हुआ था, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था। ऑनर्ड, सम्माननीय, एंड नोबल मिस, और महान कुमारी, महान कुमारी, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, क्योंकि सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि तुम मेरे लिए पूरे दिन भर अच्छी रही हो। एज इफ़ आई वॉज ए कैप्टन, मानो कि जैसे मैं कोई कैप्टन रहा था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा होना चाहता हूँ। इन रिटर्न, बदले में मैं भी तुम्हारे लिए अब अच्छा होना चाहता हूँ। एज इफ़ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं कोई असली कैप्टन हूँ। फॉर, क्योंकि आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रास्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, मैं नहीं चाहता हूँ कि एक चोर के द्वारा इस क्रिसमस के इस अवसर पर तुम्हें लज्जित होना पड़े, तुम्हें संकोचित होना पड़े। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन सड़क के किनारे पर रहने वाले उस वृद्ध व्यक्ति को ये धन वापस तुम कर ही सकती हो। हु हैज़ मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जो कि खिड़की के चौखट में पैसों को एक थैली में रखता है। एज ए बैट, जो कि एक लचाने का काम करता है, एक चुगे का काम करता है, एक चारे का काम करता है। फॉर पुअर वंडरर्स, गरीब घुमक्कड़ों के लिए। दी रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फॉर ए रेट, अब जो ये चूहेदानी है, एक चूहे की तरफ से क्रिसमस के उपहार है एक। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो कि इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया था। इफ
इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया होता। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, यदि वह उसे कैप्टन की हद तक नहीं उठाया जाता, कैप्टन नहीं बनाया जाता, तो वह इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता। बिकॉज क्योंकि इन दैट वे, क्योंकि उस तरीके में ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि उस तरीके में उसे अपने आप को स्पष्ट करने की शक्ति मिली। रिटन विथ फ्रेंडशिप, मित्रता के साथ लिखा गया, एंड हाई रिगार्ड, और अत्यधिक सम्मान के साथ कैप्टन वॉन स्टाली। तो इसी के साथ ये लेसन जो है पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा और अधिक से अधिक आपको जानकारी हुई होगी। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेसन।